हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा दशमलव। दशमलव का भिन्न, जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव का और भी बहुत कुछ। पूरा दशमलव ही बताऊंगा, समझ लो। दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव का भिन्न, समझे। तो जैसे मान लो दशमलव का पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ जैसे 2.4 प्लस 3.6 माइनस 0.5 माइनस 6.0। ठीक है, इसको मान लो हल करना है। ठीक है, इसको हल करना है तो भाई चिन्ह, ये प्लस है यहाँ तक जुड़ जाएगा, ये प्लस है यहाँ तक, माइनस है यहाँ तक जुड़ जाएगा। समझे, इसका नियम तो समझते हो ना। बोर्ड मैथ्स का नियम मैंने बताया है। एक ही चिन्ह होने पे जुड़ जाते हैं, अलग अलग चिन्ह होने पे घट जाते हैं। जहाँ तक एक ही चिन्ह है वो जुड़ जाएगा, जहाँ तक एक ही चिन्ह है वो जुड़ जाएगा, जब अलग अलग चिन्ह होगा तो घट जाएगा। तो 2.6 में 3.6 जोड़ दो, 2.4 में 3.6, 4 10 के 0, हाथ से ले दशमलव लगा दो, 3 2 5 1 6, 6 आ गया। ठीक है, माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा। देखो 0.5 में 6.0 जोड़ो, 5.6, ये हो जाएगा 6.5, 6.5। अब ये प्लस छिपा है तो अलग अलग चिन्ह हुआ, घट जाएगा। 6 में से 6.5 कौन बड़ा है? बड़ा ये है। 6.5 का मतलब 6.5, ये 6.5 है, ये 6 है, तो 6.5 में 6 घटेगा तो 50 बचेगा ना। 6.5 में जब 0.6 घटाएंगे 5.0 तो आ जाएगा आंसर 0.5। 0 बढ़ा सकते हैं अपने तरफ से, समझे बात को। दशमलव का जोड़ घटाना समझ गए, दशमलव का जोड़ घटाना समझ गए। अब दशमलव का गुणा देखो। दशमलव का गुणा देखो, जैसे मान लो 2.46 में हमें गुणा करना है 0.4 से। ठीक है, इसमें हमें गुणा करना है 2.46 में 0.4 से गुणा करना है। तो गुणा करो, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18 हासिल 1, 4 दुनिया 8 1 9। ठीक है, अब देखो ऊपर और नीचे टोटल मिला लो कितने अंक के बाद दशमलव है। ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है कि नहीं। ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है। तो 2 और 1 3 अंक के बाद नीचे लगा दो, 0 बढ़ा सकते हो अपनी तरफ से, समझे। तो गुणा ही हो गया। गुणा समझ गए, गुणा समझ गए ना भाई। गुणा में देखो, जिससे गुणा कर रहे हैं और जिसमें जो आपस में गुणा कर रहे हैं उनमें देखो कि कितने अंकों के बाद दशमलव है। जितने अंकों के बाद दशमलव होगा दोनों में, उत्तर में उतने अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। समझ गए बात को। नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछो। अब दशमलव का भाग लो। क्या दशमलव का भाग? दशमलव का जोड़ घटाना गुणा हो गया, दशमलव का भाग। जैसे मान लो 10 का हमें भाग देना है 7 में 10 का हमें भाग देना है 7 में। आप बोलोगे 10 का तो 7 में भाग जाएगा नहीं। अरे दशमलव वाला बता रहा हूँ ना, जाएगा कैसे नहीं। अरे दशमलव लगा दो, दशमलव लग गया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, बढ़ गया 0। अब 10 सत्ते 70, कट गया ना, कट गया। अब भाग का जो उत्तर आता है उसका हम उत्तर का हम जांच करते हैं। कैसे जांच करते हैं मालूम? कैसे जांच करते हैं? इसका गुणा करो, अगर ये आ गया तो आपका आंसर मतलब भाग सही है। भागफल का जिसमें से भाग दिया उससे इसका गुणा करने पर अगर ये आ गया तो इसका मतलब आपका भाग सही है। तो करो गुणा, 0.7 में 10 से गुणा करो, 10 सत्ते 70,
ये ना होगा 10 सत्ते 70, एक अंक के बाद दशमलव दे, एक अंक बाद दशमलव लगा, हो गया 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। 70 तो बाद में हुआ ना, जब दशमलव लगाया तब बाद में 70 हुआ, पहले तो 7 था। हो गया, समझ गए। और भाग बताता हूँ, भाग और देखो, और भाग देखो, जैसे मान लो मान लो 43 में हमें भाग देना है 7 से। 43 में कितने से भाग देना है? 7 से। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, एक शेष कितना आया? 1 आया शेष। शेष कितना आया? 1 आया। लेकिन कह रहा है कि और कह रहा है कि दशमलव के 2 स्थान तक ले जाओ। कितने स्थान तक? दशमलव के 2 स्थान तक ले जाओ। तो दशमलव लगा दिए, 0 पड़ गया, 7 एकम 7, 3 दशमलव लगा है, 0 पड़ेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 ना, 2 अंक, दशमलव के 2 अंक तो बोला है, तो 1 2 हो गया। कितना आएगा आंसर? 6.14, है ना। समझ गए दशमलव का भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया। समझते जाना, नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट में पूछो। अब देखो दशमलव का भिन्न, दशमलव का भिन्न देखो, जैसे मान लो 2.4 बटे 6.5 प्लस 2.3 बटे 6.4। ठीक है भाई, अगर सिंपल भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हो ना, जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हो, तो जैसे सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, सेम वैसे भिन्न का भी जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। समझ गए। बस ये दशमलव आ गया, दशमलव में जोड़, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। तीन गुणा करो, इसका 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 करो। देखो 2.4 में 6.4 से 4 4 16 हासिल ले, 4 दूनी 8 9। ठीक है, 6 चौका 24, 6 2 6 का 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 14, 6 9 4 13 5 1 1 2 अंक के बाद है, कितना आ गया? 15.36 प्लस, अब इसका इसका करो, 6.5 में गुणा करो 2.3 से, 6.5 में 2.3 से गुणा करो, 3 5 15, 3 छंग 3 5 15 की 5 हासिल ले, 3 छंग 18 19, 2 5 10 की 0 हासिल है, 2 छंग 12 13, 5 9 4 1। 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। 14.95 बटे, अब इसका इसका करो, 6.5 में गुणा करो 6.4 से, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 छंग 24 26, 24 2 26, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 छंग 36 37 38 39, 0 6 9 2 11। 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ कितना आ गया? 41.60, 41.60। अब इसको जोड़ दो, 15.36 में 14.95 जोड़ो, 6 5 11 के हासिल 1, 10 3 13। कैसे 10 हो गया? अरे 6 5 11 की 1 हासिल 1, हासिलवा इसमें जोड़ दोगे 10 3 13 हासिल 1, 5 5 10 की
दशमलव लगा दो, 5 5 10 की 0 3, कितना आ गया 23.31, 23.31 बटा 41.7। दो अंकों के ऊपर दो अंकों के नीचे है तो दशमलव हट जाएगा, यही आ जाएगा 31 30 31 बटे 41.60। और जितना भाग जाएगा, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव में आएगा क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा है ऊपर वाला कम है, फिर दशमलव में आएगा। दशमलव कुछ आ जाएगा, इतने में इतने से भाग दोगे तो समझ गए। भिन्न का जैसे जोड़ किया हूँ वैसे ही घटाना होगा, वैसे ही गुणा होगा, वैसे ही भाग होगा। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया, समझो भिन्न खत्म ही हो गया, खत्म हो गया ना। जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो।